गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्टमेंट बड़ी। मेरा नाम है अमित कुमार। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं LTCG टैक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, इसके बारे में हम आपसे पूरी बात करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में अगर ये बात हम समझे, जब आप कोई भी शेयर या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड को बाय करते हैं और उसे होल्ड करते हैं ग्रेटर देन 12 मंथ्स, मतलब 1 साल से ज़्यादा अगर आप उस इक्विटी को होल्ड करते हैं, तो उसमें जो टैक्स लगता है, अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर में, तो उसमें जो टैक्स लगेगा 10%। और ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, ये यूनियन बजट 2018 में लाया गया था। 2018 के पहले ये नहीं लगता था, इसे री इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 में। तो दोस्तों, और इसमें नो इंडेक्सेशन बेनिफिट भी अलाउड नहीं है। जो भी प्रॉफिट आपको 1 लाख के ऊपर मिल रहा है उसमें, तो जो इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इंडेक्सेशन जो बेनिफिट होता है, वो जो इन्फ्लेशन होता है साल में, उसको एडजस्ट करके जो बेनिफिट आपको दिए जाते हैं वो कहलाता है इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो इसके बारे में भी मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। अब समझते हैं सबसे पहले हम LTCG को। जी हाँ दोस्त, इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, यानी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये जो LTCG इसे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, इन सिंपल वे, मान लो आपने एक शेयर, कोई भी शेयर आपने 2 लाख रुपए में खरीदा, ठीक है। 2 लाख में कोई भी शेयर आपने खरीदा और उस शेयर को 2 साल में आपका जो प्रॉफिट है वो 3.5 लाख का हो गया। तो 2 लाख में शेयर खरीदा था आपने और 2 साल के अंदर यही शेयर है वो 3.5 लाख हो गया। तो मतलब आपको 1.5 लाख का आपको 2 साल में प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 1.5 लाख का यहाँ पे 2 साल में प्रॉफिट हुआ। बट इस 1.5 लाख में जो 1 लाख रुपए है, उसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट जो 1 लाख से ऊपर जो 50,000 रुपए है, 50,000 में यहाँ आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। तो 5,000 रुपये आपको एज अ टैक्स देना पड़ेगा। 1 लाख में कोई टैक्स नहीं, 50,000 में टैक्स लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये होता है LTCG। ठीक है दोस्तों, ये था सिंपल वे में अगर मैं आपको LTCG समझाऊं तो। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे ये है, इस टैक्स में इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलता। मतलब जो इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है वो यहाँ पे नहीं किया जाता है। अगर आपने 10 साल में पहले इन्वेस्ट किया है और इन्फ्लेशन अराउंड 6 से 7%, तो ये तो मतलब हर साल का रहता ही है, 6 से 7% का इन्फ्लेशन बढ़ता ही है, यही चलता रहता है। तो भी गवर्नमेंट बोल गई कि भाई जो आपका जो प्रॉफिट है, मतलब आपका 1.5 लाख प्रॉफिट हुआ, तो 1.5 लाख में जो 1 लाख में टैक्स नहीं लग रहा है, 50,000 में जो टैक्स लग रहा है, उसमें हम आपको जो इन्फ्लेशन का है वो रिलैक्सेशन नहीं देंगे, आपको पूरा पूरा 10% यहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसी के कारण जो इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वो थोड़ा यहाँ पे अनहैप्पी और थोड़ा नाराज रहते हैं। और वो इसलिए भी कहाँ पे इन्वेस्ट करने लगते हैं? प्रॉपर्टी पे या फिर गोल्ड पे। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट हो गया, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर गोल्ड वगैरह पे, या फिर FD वगैरह पे इन्वेस्ट करते हैं। तो भाई, अगर कोई भी इन्वेस्टर है, अगर वो इतना लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहा है, अगर उसे बेनिफिट ना मिले तो ये गलत है। अब आगे हम बात करते हैं आपसे कि भाई, बजट के पहले इन्वेस्टर्स LTCG हटाने की डिमांड क्यों करते हैं? हर साल जब भी बजट आता है तो इन्वेस्टर्स का यहाँ पे रहता है कि भाई LTCG को रिमूव किया जाए। इस बार भी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, उनकी उम्मीद बरकरार रहेगी कि कुछ यहाँ पे, चलो बंद तो नहीं कर सकते, बट कुछ इसमें एक रिफॉर्म्स ला सकते हैं इस LTCG में। सबसे पहला रीजन होता है रिटर्न्स, जो कि कम हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मैजिक कंपाउंडिंग होता है, और जब प्रॉफिट पर ही टैक्स लगने लगे तो कंपाउंडिंग यहाँ पे क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की हम बात करते हैं, अगर लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग मींस जो कंपाउंडिंग हो कि जो आपका प्रॉफिट बन रहा है, प्रॉफिट में भी आप अगर टैक्स देने लगे तो ये दिक्कत है। इससे जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा नाराज रहते हैं। दूसरा रीजन है, गवर्नमेंट खुद ही कहती है कि भाई आप इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो और अपनी वेल्थ बनाओ। बट तीसरा पॉइंट ये है डबल टैक्सेशन, जिसके कारण जो इन्वेस्टर्स है
उनको हमेशा ये सवाल उठाते हैं भाई किस चीज़ का, डबल टैक्सेशन का। उनका कहना है कि कंपनी पहले ही अपने प्रॉफिट में से कॉर्पोरेट टैक्स देती है, ठीक है? कॉर्पोरेट टैक्स देती है, जो भी कंपनी को फ़ायदा होता है उसमें कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स देती है। कॉर्पोरेट टैक्स देने के बाद और जब इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट कमाता है, उस पर फिर से टैक्स क्यों लगाया जा रहा है ये 10% का? ये यहाँ पे डिमांड रहती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की। इसलिए इन्वेस्टर्स बोलते हैं या तो आप एलटीसीजी को हटा दो या फिर कम से कम इंडेक्सेशन बेनिफिट यहाँ पे वापस लाओ। ये हमेशा सवाल होते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं उनके। बात करते हैं एलटीसीजी टैक्स का एक हिडन इम्पैक्ट मार्केट पर भी काफी ज्यादा पड़ता है, ठीक है? जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, जो लॉन्ग टर्म जो भी एसेट या जो भी इक्विटी होल्ड करके रखे हैं उसको अवॉइड करते हैं सेलिंग करने के लिए। बहुत सारे इन्वेस्टर्स सिर्फ इसलिए सारे जो शेयर्स है नहीं बेचना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो बेचेंगे तो उनको वो जो 10% का टैक्स है उनके प्रॉफिट में से देना पड़ेगा। इससे होता क्या है, मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो रिड्यूस होने लगती है, लिक्विडिटी यहाँ पे कम हो जाती है और जो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग है वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा सफर करने लगता है। इसलिए मान लो कि आपका एक स्टॉक बहुत ऊपर चला गया और आप रिस्क कम करना चाहते हो, तो लेकिन टैक्स के डर के मारे आप उस शेयर को, आप उस स्टॉक को बेच नहीं सकते, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा जैसे प्रॉफ़िट मिल रहा है आपको, 100% का कभी-कभी मिल जाता है किसी-किसी शेयर में, बट आप वो 10% टैक्स देने के चक्कर में आप वो बेच नहीं पाते, तो जिसमें क्या होता है, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग नहीं हो पाती। इसका रिज़ल्ट क्या होता है, गलत एसेट एलोकेशन और कभी-कभी अननेसेसरी रिस्क यहाँ पे बढ़ जाता है। मतलब जो टैक्स है वो सिर्फ पैसा नहीं लेता, इन्वेस्टमेंट के जो आपके डिसीजंस है उसको भी काफी ज्यादा यहाँ पे क्या कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है और काफी ज्यादा इफेक्ट भी करता है। अगर मैं आपसे थोड़ा एक बिग पिक्चर के बारे में बात करूं, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक रूल्स या लेवल के उस कंडीशंस पे बात करूं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोग क्या करें, एफडी और जो गोल्ड है उससे अपना पैसा निकालकर जो इक्विटी मार्केट है उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें। इससे क्या होता है, अगर जो इक्विटी मार्केट में पैसा डालते हैं हम लोग, उससे जो इंडस्ट्री होती है वो ऊपर बढ़ती है, जिसके कारण क्या होता है, जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी भी ग्रोथ करती है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म इक्विटी पर टैक्स लगता है तो लोग सोचते हैं कि भाई अपनी जो एफडी है वही ठीक है, काफी सेफ भी है और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा भी मिल जाता है और एक फिक्स रिटर्न मिलता है, कोई यहाँ पे रिस्क नहीं। तो इसलिए भी लोग थोड़ा डरते हैं कि भाई फालतू में 10% क्यों टैक्स दें हम वहाँ। इंटरनेशनल लेवल पे अगर अपन देखें इस चीज़ को, तो बहुत सारी जो कंट्रीज़ है, वहाँ पे या तो लॉन्ग टर्म जो एलटीसीजी जो टैक्स है वो तो या तो है ही नहीं, या तो फिर है भी तो बहुत ही कम है। ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा चलता है। इसलिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोलते हैं कि भाई एलटीसीजी जो टैक्स है, इंडिया को जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, जो ग्लोबली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा ये मतलब अच्छा नहीं है। अगर आपको ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है, तो आपको ये एलटीसीजी में टैक्स में रिफॉर्म लाना होगा। हर बजट से पहले, जी हाँ दोस्तों, जो भी बजट आता है, हर बजट से पहले ये डिमांड उठती है जो भी इन्वेस्टर्स है उनकी। कोई कहता है कि भाई जो ये 1 लाख का एग्जेम्पशन लिमिट है, इसको आप क्या कर दो, या तो बढ़ा दो, कम से कम 1 लाख से बढ़ा के इसको अराउंड 3 लाख कर दो, तो कम से कम एटलीस्ट इतना तो रिफॉर्म ला दो, भले ही टैक्स तो लो बट इसकी लिमिट बढ़ा दो। कोई बोलता है कि जो इंडेक्सेशन बेनिफिट है, मतलब वही वाली बात जो मैं आपको बता रहा था, जो इन्फ्लेशन वाला रूल है, जो 6 से 7% का जो इन्फ्लेशन बढ़ता है हर साल, तो उसको एटलीस्ट आप 10% में से माइनस करो ना, 6% या 7%, तो अलॉन्ग वही 3 से 4% आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट ये भी अभी चेंजेस नहीं हो पा रहे हैं। तो बट अब जो आने वाला जो बजट है, इसके पहले भी काफ़ी बजट में ये उम्मीदें रहीं, बट जो अब आने वाला बजट है 2026, क्या इसमें एलटीसीजी में मेजर रिलीफ्स मिल सकता है? बट जो एक्सपर्ट्स हैं उनका सजेशन है कि भाई इसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ही होंगे, ये टैक्स तो रिमूव नहीं होने वाला। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ही आएंगे, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो सिर्फ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ही इसमें लाने वाले हैं। एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों लास्ट में एट लास्ट क्लियर जो पूरी बात मैंने आपसे करी है, उसमें जो एलटीसीजी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, तो गवर्नमेंट को इससे क्या होता है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट को यहाँ से रेवेन्यू बनता है। तो गवर्नमेंट तो शॉर्ट टर्म में आप कोई ऐसी स्पेकुलेशन ना रखिए कि गवर्नमेंट इसको
बंद करें। लेकिन इसके काफ़ी ज़्यादा कॉन्स भी हैं। प्रोस तो यही है कि गवर्नमेंट को अच्छा खासा रेवेन्यू आता है इससे, ठीक है। कॉन्स की आप अगर मैं आपसे बात करूं तो लॉन्ग टर्म रिटर्न यहाँ पे लोगों का क्या होता है, लॉन्ग टर्म रिटर्न कम हो जाता है ये एलटीसीजी के कारण। और जो इन्फ्लेशन है यहाँ पे उसको भी इग्नोर किया जा रहा है। अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाए गेन के साथ तो यहाँ पे अच्छी चीज होगी, जो कि इस एलटीसीजी का यहाँ पे बहुत बड़ा कौन है कि भाई यहाँ पे इन्फ्लेशन को आप एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा एक डिस्करेज होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। इसलिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं ज़्यादा दिनों तक पैसा नहीं रखते, और रखते भी हैं तो उससे फिर सेल भी नहीं करते, जैसा कि आपको मैंने बताया था। तो दोस्तों बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये एलटीसीजी वाला वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट बड़ी को। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार।